हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू जर्नी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज बात करते हैं स्कूल की। वैसे बचपन में स्कूल जाना किसे पसंद है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा बचपन में एक ही सवाल होता था कि आखिर ये स्कूल शुरू कैसे हुए थे। लेकिन रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि स्कूल की शुरुआत के बारे में कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन वीडियो को लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे आपको गर्व होगा एक भारतीय होने पर। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूल के बारे में कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन गर्ल्स स्कूल के बारे में एक स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी एक नायिका है जिसने स्कूल की शुरुआत की थी। सावित्रीबाई फुले, एक ऐसा नाम जिसने लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार दिलाया। तो आइए जानते हैं हम इनके जीवन के बारे में और साथ ही उस संघर्ष के बारे में जो इन्हें करना पड़ा हम लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए। इनका जन्म नायगांव नाम के एक गांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में है जो पुणे के नज़दीक है। ये खंडोजी नेवसे पाटिल की बड़ी बेटी थी जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र जाति के थे। वे जन्म से ही शूद्र और स्त्री दोनों ही थी, जिसके चलते उन्हें दोनों ही दंड जन्मजात मिले थे। उस समय जब शूद्र जाति में पैदा होने वाले लड़कों तक को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, उस समय शूद्र जाति में पैदा होने वाली एक लड़की को शिक्षा प्राप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वे घर का काम करती और पिता के साथ खेती का काम में सहयोग देती। पहली किताब उन्होंने तब देखी थी जब वे गांव के अन्य लोगों के साथ बाजार शिरवाल गईं। उन्होंने देखा कि कुछ विदेशी महिला और पुरुष एक पेड़ के नीचे ईसा मसीह की प्रार्थना करते हुए कुछ गाना गा रहे हैं। जिज्ञासावश वो वहां पर रुक गई। उनमें से किसी एक ने उनके हाथ में एक किताब थमा दी। सावित्रीबाई किताब लेने से हिचकिचा रही थी। देने वाले ने कहा कि यदि तुम्हें पढ़ना नहीं आता तब भी इसे रख लो और इसमें छपे चित्रों को देखो, तुम्हें मजा आएगा। वो किताब सावित्रीबाई अपने घर ले आई। जब 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फूले के साथ हुआ, तब ससुराल जाते हुए भी वो किताब अपने साथ ले गईं। ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई के जीवन साथी होने के साथ उनके शिक्षक बने। ज्योतिराव फूले और सगुणाबाई की देखरेख में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद सावित्रीबाई फूले ने औपचारिक शिक्षा अहमदाबाद से ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने पुणे के अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण स्कूल में उनके साथ फातिमा शेख ने भी अध्ययन किया, जहां से उनकी गहरी मित्रता हो गई। फातिमा शेख उस्मान शेख की बहन थी जो ज्योतिराव फूले के दोस्त और उनके सहयोगी थे। फूले दंपति ने 1 जनवरी 1848 को लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जिसकी प्रिंसिपल सावित्रीबाई फूले को बनाया गया। इन स्कूलों की संख्या 4 साल में ही बढ़कर 18 हो गई। लेकिन क्योंकि फूले दंपति शूद्र जाति से संबंध रखते थे, इसलिए उनका ये कदम सीधा ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रहा था। इससे उनके एकाधिकार को चुनौती मिल रही थी जो समाज पर उनके वर्चस्व को तोड़ रही थी। पुरोहितों ने ज्योतिराव फूले के पिता गोविंदराव पर कड़ा दबाव बनाया। गोविंदराव पुरोहितों और समाज के सामने कमजोर पड़ गए। उन्होंने ज्योतिराव फूले से कहा कि या तो वे अपनी पत्नी के साथ स्कूल में पढ़ाना छोड़ दें या फिर घर। एक हिस्ट्री मेकिंग हीरो की तरह भारी दिल के साथ ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने शूद्रों और महिलाओं की मुक्ति के लिए घर छोड़ने का निर्णय लिया। परिवार से निकाले जाने के बाद भी ब्राह्मणवादी शक्तियों ने सावित्रीबाई फूले का पीछा नहीं छोड़ा। जब भी सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाती तो गांव के लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते। सावित्रीबाई रुक जाती और उनसे विनम्रता पूर्वक कहती, मेरे भाई, मैं तुम्हारी बहनों को पढ़ाकर अच्छा कार्य कर रही हूँ। आपके द्वारा फेंके जाने वाले गोबर और पत्थर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है जैसे आप फूल बरसा रहे हैं। मैं दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बहनों की सेवा करूंगी और इसके साथ ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान आपको बरकत दे। गोबर से सावित्रीबाई की साड़ी गंदी हो जाती थी। इस स्थिति से निपटने के लिए वे अपने साथ एक साड़ी रखती थी और स्कूल जाकर उस साड़ी को बदल लेती थी। शिक्षा के साथ ही फूले दंपति ने समाज की अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान दिया। सबसे बदतर हालत विधवाओं की थी। ये ज्यादातर उच्च जातियों की थी और उनमें से भी ज्यादातर ब्राह्मण परिवारों की विधवाएं थीं। अक्सर गर्भवती होने पर ये विधवाएं या तो आत्महत्या कर लेती थीं या फिर अपने बच्चे को जन्म देने के बाद फेंक देती थीं। 1863 में फूले दंपति ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत की। कोई भी विधवा यहाँ आकर अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी और उसका नाम गुप्त रखा जाता था। इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह का पोस्टर जगह जगह लगाया गया। इस पोस्टर पर लिखा था कि विधवाओं यहाँ अनाम रहकर बिना किसी बाधा के अपना बच्चा पैदा कीजिए। अपना बच्चा साथ ले जाएं या यहीं रखें, यह आपकी मर्जी पर निर्भर रहेगा। सावित्रीबाई फूले बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में आने वाली सभी महिलाओं का